Today, fix preposition number 5. First one is punish for. Punish for मतलब किसी चीज के लिए किसी को सजा देना. हाँ, सजा देना. तो I was punished for किसके लिए? For my mistake. मुझे मेरी गलती के लिए सजा मिला. ठीक. Prepared for की तैयारी करना. की तैयारी. अच्छा, कहते हैं ना we are preparing for the CAT examination SSC CGL. ठीक है. तो किसी चीज की तैयारी के लिए प्रिपेयर के साथ हमेशा फॉर लगता है. ऑफ लगा करके एग्जामिनर पूछ देता है तो वो मिस्टेक होता है. तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर. अच्छा, ईडी ये सब लग रहा है तो ये सब सेंटेंस के टेंस के अनुसार से बदल रहा है. ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. वी आर प्रिपेयर्ड, सॉरी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन. ठीक. प्रीसियस टू मतलब क्या होता है? कीमती. ठीक है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है तो क्या कहेंगे? आचार्य प्रशांत. आचार्य प्रशांत इज प्रीसियस, वेरी प्रीसियस टू अस. ठीक है. नेक्स्ट, पेनफुल टू. वंस फीलिंग किसी कोई फीलिंग को लेकर के तुम्हें दर्द होता है, एहसास होता है. तो आई एम पेनफुल टू. आई एम पेनफुल टू किसके लिए? द पुअर चिल्ड्रन. गरीब बच्चों के लिए मुझे दर्द है. ठीक है, फीलिंग है. तो पेनफुल टू. पार्टिसिपेट मतलब, पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज में भागीदारी. ठीक है, तो अगर जो किसी व्यक्ति के साथ भागीदारी बनती है तो पार्टिसिपेट विथ, और कोई चीज में तो इन. तो आई एंड राज हैज पार्टिसिपेटेड विथ, हैज पार्टिसिपेटेड विथ. ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या किया है? साझेदारी की. नहीं, हैव है, सॉरी, हैव. हाँ, आई एंड राज हैव पार्टिसिपेटेड विथ किसी चीज नहीं, यहाँ पर कोई व्यक्ति के लिए पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पार्टिसिपेट इन. तो ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम. वो प्रोग्राम में क्या कर रहा था या फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था. ठीक है, तो ये ज्यादातर पार्टिसिपेट इन क्या लगाना? पार्टिसिपेट इन, क्योंकि ज्यादातर पार्टिसिपेट कोई चीज में ही होता है. ठीक, व्यक्ति के साथ कमी है, रेयर कंडीशन में आएगा. एक पर्सन के साथ पार्टिसिपेट कर कहता है इसके साथ तुम भी भाग ले लो क्यूज में. ठीक है, तो कुंदन पार्टिसिपेटेड विथ राजा इन क्यूज, इस प्रकार से हो सकता है. यहाँ पर आई एंड राज हैव पार्टिसिपेटेड विथ क्यूज. यहाँ पर क्यूज में नहीं, एक साथ ही प्रधान क्या है? एक साथ पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, क्यूज में नहीं भाग लिया, पहले क्या किया? एक साथ पार्टिसिपेट किया है. तो इसको ये समझने के लिए लिख दिए. पेक्यूलियर टू का मतलब होता है विचित्र, क्लमसी. ठीक है, बेढंगा. तो क्या कहेंगे? दैट एनिमल was peculiar to us, हम लोगों के लिए विचित्र था. ठीक है, peculiar to, समझा? रिलीफ फ्रॉम किसी चीज से तुम्हें आराम मिलता है तो रिलीफ फ्रॉम, और कोई काम करते करते रिलीफ मिलता है तो रिलीफ ऑफ. इसका मतलब ऑफ लगाओगे तो वर्ब की तरह यूज करेंगे और फ्रॉम लगाओगे तो नाउन. तो क्या कहेंगे? रिलीफ फ्रॉम बोलो
स्टिंग है। फ्रॉम स्टिंग, नहीं स्टिंग कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, जो प्रॉब्लम होता है उससे रिलीफ मिलना चाहिए। क्या चीज? रिलीफ फ्रॉम दैट मैड डॉग, उस पागल कुत्ता से हम लोग को आराम मिल गया। ठीक है, स्टिंग से भी मिलता है। नहीं नहीं नहीं, रिलीफ फ्रॉम, किसी तुम प्रॉब्लम में हो उसके बाद तुमको आराम मिल रहा है, तब रिलीफ फ्रॉम करेंगे। ठीक है, रिलीफ ऑफ, आई रिलीफ ऑफ द पर्सन प्रॉब्लम, पर्सन्स प्रॉब्लम, मैं उस पर्सन के प्रॉब्लम को क्या करता हूं? रिलीफ करता हूं। ठीक है, ये तुम खुद कर रहे हो, ये सब्जेक्ट की तरह के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है रिलीफ। ठीक है, यहां पर नाउन की तरह था। ठीक है, यहां पर वर्ब की तरह यूज किया गया। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन, RELYON, रिलाई ऑन। हाँ ठीक है, रिलाई ऑन का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं, दिख रहा है? रिलाई ऑन का मतलब भरोसा रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। रिलाई ऑन, तो we should rely on, किस पर? we should rely on truth, on the truth, सच्चाई पर क्या रखना है? भरोसा रखना। ठीक है, तो इतना ही। नेक्स्ट, नेक्स्ट है relevant to, relevant to का मतलब सहज, आसान। ठीक है, तो कहेंगे कि this method is relevant to that method। ठीक है, यह विधि उस विधि से क्या है? सहज है, आसान है। ठीक है, सहज, तो रिलेवेंट के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक, रिलेवेंट टू, रेफर टू। रिजॉइस एट मतलब आनंद मनाना या खुशी मनाना, खुशी मनाना। ठीक है, तो he rejoiced at पार्टी। ठीक, वो पार्टी में क्या किया? आनंद मनाया। राइड ऑफ, राइड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, छुटकारा, गेट राइड भी होता है कई बार, छुटकारा पाना। तो ट्राई टू राइड ऑफ किस चीज से? राइड ऑफ बैड हैबिट्स या बैड थिंग्स, गलत चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश करो। रिमोर्स ऑफ, शोक मनाना। ठीक है, तो पीपल ऑलवेज रिमोर्स फॉर पिटी थिंग्स। रिच इन, किसी चीज में समृद्ध होना या उस चीज में थोड़ा सा समृद्धि हासिल करना या एक्सेलेंस हासिल करना, तेज होना। तो डेविड इज रिच इन कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिमिलर टू, मिलता जुलता, मिलता जुलता, तो कहेंगे दिस बॉय इज सिमिलर टू राज। ठीक है, यह राज से मिलता जुलता है। सक्सीड इन, सफल होना, सफल होना। I shall succeed in एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। ठीक, स्मेल ऑफ का गंध, किसी चीज का गंध या सुगंध। ठीक है, सुगंध लिख दो, सुगंध। ठीक, देर इज स्मेल ऑफ, बोलो, रोज, गुलाब का सुगंध है। ठीक है, सेंसिबल ऑफ, इज वेरी सेंसिबल, ही इज वेरी सेंसिबल मतलब संवेदनशील होना, संवेदनशील।
seal is very sensible of म्यूजिक, वह म्यूजिक का बहुत बड़ा सेंसिबल है। देखता है कि कई बार गाना सुन करके वो फीलिंग्स को कभी सैड हो जाता है, कभी कई बार तो बाल वगैरह बनाने जाते हैं वहां पर बनाते रहता है, सैलून में गाना चलते रहता है तो सेंसिबल हो जाते हैं। ठीक है, सेंसिबल या सेंसिटिव। ठीक है। स्टेयर एट का मतलब टक टक लगा करके देखते रहना, टक टक देखते रहना। The boys always stare at बॉयज लिखना, द बॉयज में, बॉयज ऑलवेज स्टेयर एट, बोलो गर्ल्स। हाँ, देखते ही रहते हैं, बस पर रहो चाहे कहीं रहो उसका वो तो। नेक्स्ट सिंपैथी फोर। सिंपैथी फोर का मतलब होता है सहानुभूति के लिए, सहानुभूति के लिए, सहानुभूति। we have बोलो sympathy for beggars। ठीक है, भिखारियों के लिए हम लोग के पास सहानुभूति है। सेंसिटिव टू, सेम ही बात है, सेंसिबल टू और सेंसिटिव टू मिलता जुलता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल ऑन, स्माइल एट। स्माइल ऑन का मतलब होता है जब हम इनविजिबल चीज पर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, इनविजिबल। ठीक है, अदृश्य, अदृश्य चीजों पर। ठीक है, और विजिबल चीज पर, दृश्य चीज पर जब मुस्कुराएंगे तो क्या कहेंगे? स्माइल का मतलब मुस्कुराना, तो स्माइल एट। जैसे कि कहेंगे कि आई ऑलवेज स्माइल ऑन माई लक। ठीक है, ये इनविजिबल है, लक को तो देखा नहीं जा सकता, इसलिए स्माइल ऑन। ठीक, स्माइल एट, तो स्माइल एट लेते हैं तो कहेंगे सी स्माइल्ड एट मी, उसने मुझ पर, मुझे देख करके मुस्कुराई। ठीक है, तो स्माइल एट। नेक्स्ट है थिंक ऑफ अबाउट। किसी चीज के बारे में सोचते हो तो ऑफ या अबाउट दोनों रख सकते हो, किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो आई या बी थिंक, थिंक किस चीज के बारे में? बी थिंक, बोलो बोलो बोलो, अबाउट या ऑफ, अबर, फ्यूचर। हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थिंक ओवर। किसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो थिंक ओवर। ठीक है, तो बी ऑलवेज, यहां पर चर्चा करना लिख सकते हो, चर्चा करना या सोचना, मनन करना, चिंतन करना। बी ऑलवेज, बोलो थिंक ओवर, नहीं, थिंक ओवर क्या चीज कर सकते हैं उसको, इसको लिख सकते हैं इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर। हाँ, एग्जाम भी रख सकते हो। इंडियन कल्चर को लेकर हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, थिंक ओवर करते रहते हैं। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ। ठीक, क्या लिख सकते हैं? चुन इज टायर्ड ऑफ स्टडी। मतलब पढ़ाई से वो क्या हुआ है? थक चुका है, थका हुआ है, टायर्ड ऑफ हो गया, टायर्ड ऑफ स्टडी। ट्रम्प ओवर, पर विजयी, पर जीत या विजयी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रामा गॉट ट्रम्प ओवर रावणा, रावण पर विजयी पाया। ठीक है। ट्रेम्बल विथ मतलब घबराना, घबराना। ठीक, तो
I was trembling with, trembling, tremble होना, tremble नहीं, tremble है, trembling with you, मैं तुम्हारे साथ घबरा रहा था, ठीक। थैंकफुल फॉर किसी चीज के लिए थैंकफुल फॉर होगा, किसी पर्सन को थैंकफुल टू होगा, या थैंक यू फॉर। तो थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर योर, बोलो बोलो, आई एम थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं आभार हूं, आभारी हूं। थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल, बोलो थैंकफुल टू यू। यहां पर सिर्फ तुम पर्सन बन के आया तो टू लगाएगा, कोई चीज है, सपोर्ट है तो समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट, ट्रस्ट जैसे बिलीव और क्या था, बिलीव इन, फेथ इन, ठीक है। तो ट्रस्ट इन मतलब विश्वास, विश्वास रखना। तो ट्रस्ट इन मी, ट्रस्ट इन मी, मुझ पर विश्वास रखो या विश्वास करो, तो एक पर्सन के साथ इन लगेगा। और किसी की ईमानदारी को लेकर के, ये स्पेशल केस में है, ट्रस्ट टू हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी पर क्या करो, विश्वास रखो, ट्रस्ट टू हिज ऑनेस्टी। यानी कि कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए टू लगेगा और पर्सन के लिए इन लगेगा, ठीक। अनाइट विथ का मतलब बांधना होता है। हाँ, तो क्या क्या कहेंगे, रमेश इज अनाइटेड विथ, किसके साथ, शीला, शीला के साथ बंध गया, मतलब उसके साथ उसका शादी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर का मतलब किसी चीज के लिए लाभदायक, किसी चीज के लिए उपयोगी या लाभदायक, ठीक है। तो दिस वीडियो लेक्चर इज यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ठीक है। अनफिट फॉर, तो क्या कहेंगे, अनफिट फॉर, तो चुन इज अनफिट फॉर आर्मी, ठीक। इस प्रकार से विक्ट्री ओवर, वी हैव टू मेक विक्ट्री ओवर डिफिकल्टीज, कठिनाइयों पर क्या है, विजय पाना है, ठीक है। नेक्स्ट वेन ऑफ का मतलब होता है बेकार, ठीक है। तो दिस इज वेन ऑफ, वेन ऑफ मतलब बेकार भी होता है कई बार, इसका यूज कर सकते हो यूजफुल के रूप में, ठीक है। तो जैसे कि नस, नर्व है, ठीक है। तो दिस इज वेन, यहां पर हम यूजफुल के रूप में ले लेते हैं, यूजफुल, दिस इज वेन ऑफ यू, ठीक। विक्टिम ऑफ का मतलब होता है पीड़ित, जिसको कह सकते हैं पीड़ित। आई एम विक्टिम ऑफ क्या, किस चीज का, आई एम नहीं, यू आर, ठीक है। यू आर विक्टिम ऑफ कैंसर, विक्टिम से अपराधी होता है, नहीं, विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, ठीक है। और जैसे कि किसी का कोई गलत काम कर दिया उसके साथ, तो वो क्या बन जाएगा, विक्टिम बन जाएगा तुम, और वो किया तो विक्टिमाइजर हो जाएगा। हाँ, वेरी फ्रॉम मतलब अलग होना, उससे मतलब डिफरेंट होना। तो माई स्टेटमेंट बोलो,
My statement vary from वेरीज फ्रॉम, यहाँ पर टेंस के रूप में देखेंगे, वेरीज फ्रॉम किससे, other student. योर स्टेटमेंट, योर या योर्स डायरेक्ट लगा देते हैं। बिग एट, बिग एट मतलब कमजोर होना, ठीक है, तो बिग एट, सुधांशु इज बिग एट क्या चीज, सिंगिंग नाउअडेज, नाउअडेज आजकल कमजोर हो गया सिंगिंग, ठीक। वंडर एट, पहले तो बहुत गाता था ये। वंडर एट, वंडर एट का मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज एट, एस्टोनाइज एट, जो देखा था, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, चकित होना, तो क्या कहेंगे, सी वॉज वंडर एट मी, वो मुझ पर आश्चर्यचकित थी, ठीक है। विश फॉर, किसी चीज की इच्छा या कामना करना, कामना करना, आई हैव विश फॉर योर गुड रिजल्ट, फॉर योर गुड रिजल्ट, तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए क्या है, कामना है, विश फॉर गुड रिजल्ट। यहाँ इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, नहीं तो नाउन की तरफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई विश फॉर भी कर सकते हो, आई विश लगा दो, या आई हैव, दोनों बात बराबर, ठीक है। अब ये वर्ब बन गया, आई विश फॉर योर गुड रिजल्ट। राइट इन, जब इंक से लिखते हो तो राइट इन, पेन से लिखते हो तो राइट विथ, ठीक। हालांकि कई बार ये पेंसिल है ना, पेंसिल इंक की तरह ही जाता है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए आई राइट इन पेंसिल भी कर सकते हो, कई जगह देखा गया, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं विरोधाभास के कारण यहाँ पर विथ ले रहे हैं। तो द आवर एंसेस्टर, आवर फोरफादर या एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, आवर फोरफादर यूज्ड टू राइट इन, बोलो इंक, हमारे पूर्वज इंक से लिखा करते थे, ठीक है। राइट विथ, बी राइट विथ, बी राइट विथ पेन, ठीक है। नेक्स्ट है वेट एट, वेट फॉर, किसी जगह पर इंतजार करना, ठीक है, और किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए इंतजार करना, तो हाँ क्या होता है, एक होता है वेट ऑन भी होता है, ठीक है, बताते हैं। वेट एट का मतलब होता है कि आई शैल वेट एट स्टेशन, मैं स्टेशन पर इंतजार करूंगा, ठीक है। वेट फॉर, आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू, मतलब किसी के लिए प्रतीक्षा करना, ठीक है। अब वेट ऑन का मतलब होता है टू सर्व, सेवा करना, ठीक है। तो द वाइफ वॉज, या द वाइफ वॉज वेटिंग फॉर, बोलो वेटिंग फॉर, सॉरी बेटिंग ऑन हर इल हस्बैंड, अपने बीमार पति के क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी, तो बेट ऑन का मतलब सेवा करना। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।